हेलो शनि स्टार्स, तो आई एम हियर अगेन फॉर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 0 के एपिसोड नंबर 3 की। स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि सन जो है वो टिकट्स पकड़ के बैठा हुआ था और सोच रहा था कि ओसा ने उसको कहा कि टिकट्स मुझे मेरे फ्रेंड ने दी है जो कि फ्री की हैं, क्या तुम मेरे साथ वहाँ जाना चाहोगे, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखोगे। वहाँ पे ही सन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। ओसा उसकी तरफ देख के कहता है क्या कोई प्रॉब्लम है, तो सन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। तो उसको कहता है तो फिर पक्का तुम मेरे साथ मूवी देखने के लिए जा रहे हो। सन जो है उस टिकट की तरफ देख रहा था और बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। वो जो है अपने फ़ोन पे देखता है और उस पर जो है ओसा की और उसकी पिक्चर थी, वहाँ पे वो रोने लगता है और कहता है ओसा मुझे माफ़ कर दो। और वो दोबारा से कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। वो कहता है मुझे नहीं पता अभी तुम्हारी हालत कैसी होगी, तुम कैसे इसको हैंडल कर रहे होगे, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। और वो रोने लगता है। फिर वो कहता है मुझे बताओ ओसा मुझे क्या करना चाहिए। वो दोबारा से उससे पूछता है मुझे बताओ ओसा मुझे क्या करना चाहिए। और फिर वो जो है रोने लगता है। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। ओसा जो अपनी फ्रेंड के साथ बैठा हुआ तो वहाँ पे उसकी फ्रेंड उसको कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम सैड क्यों लग रहे हो। तो उसको कहता है थैंक यू कि तुमने मुझे फ्री टिकट्स मूवी का आइडिया दिया, लेकिन वो काम नहीं किया। वो कहती है क्यों, उसने काम क्यों नहीं किया। तो वहाँ पे ओसा कहता है मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ जाना चाहता है या नहीं। तो वहाँ पे उसके फ्रेंड कहते हैं तुमने कौन सी मूवी चूज़ की थी। तो वहाँ पे ही ओसा कहता है मैंने वंस मूवी चूज़ की थी और मुझे लगता है कि वो उसको पसंद आएगी, लेकिन पता नहीं वो मेरे साथ जाना चाहता है या नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। ऐसा लग रहा था कि वो जो है मेरे साथ मूवी देखने के लिए नहीं जाना चाहता। तो वहाँ पे उसकी फ्रेंड उसको कहती है तुम बस ज़्यादा सोच रहे हो और कुछ नहीं है। तो वहाँ पे ओसा कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी ओवर थिंकिंग हो, सच ना हो। ओसा कहता है अपनी फ्रेंड को क्या तुम्हें वो अजीब नहीं लगता। तो उसको कहते हैं क्या तुम स्वान की बात कर रहे हो। वो कहता है हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे उसकी फ्रेंड कहती है मैं उसको ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन जो जो बातें तुमने मुझे उसके बारे में बताई है वो थोड़ा सा अजीब है। तो वहाँ पे ओसा कहता है क्या ऐसा हो सकता है जिस पर्सन को हम नहीं जानते और उसी से हम प्यार करने लगे। तो वहाँ पे वो कहती है क्या तुम अपने बारे में नहीं सोचते। वहाँ पे वो स्माइल करता है और उसके बाकी दो फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं तुम लोग क्या बातें करे हमें भी बताओ। वहाँ पे ना कहती है हम लोग कुछ बात नहीं कर रहे थे। तो कहता है अच्छा तो फिर अब तुम लोग हमसे सीक्रेट्स छुपाने लगी हो, तुम लोग क्या बात कर रहे थे मुझे जानना है। फिर वो कहता है मैं कौन, देखो वो लोग हमें नहीं बता रहे, वो दोनों साथ हो गए हैं और कुछ हमसे छुपा रहे हैं। वहाँ पे सब लोग स्माइल करने लगते हैं। मंकॉन कहता है तुम्हें नहीं पता, मुझे तो काफी टाइम से पता है। वहाँ पे वो उसकी तरफ देख के कहता है तुम तीनों मुझसे बातें छुपा रहे हो, ये ठीक नहीं है। क्या मैं तुम लोग का फ्रेंड हूँ भी या नहीं। वहाँ पे वो सबसे नाराज हो जाता है। तो वहाँ पे ही उसांग कहता है कि हम तुमसे कोई भी सीक्रेट नहीं छुपा रहे। फिर वहाँ पे वो मैंकॉन से पूछता है क्या ये ठीक बोल रहा है। वो कहता है हाँ ये सच बोल रहा है। तो वहाँ पे वो हैप्पी हो जाता है। वो उसको सच नहीं बताते। वो नाक की तरफ देख के कहता है तुम स्माइल क्यों कर रही हो। वो कहती है मैं स्माइल नहीं कर सकती। फिर वो कहता है ओसा को कि तुम भी स्माइल कर रहे हो। नन्ना जो है शाम को कॉफ़ी बनाना सिखा रही थी। वहाँ पे वो कॉफ़ी बनाता है। वो कहती है मुझे इसको टेस्ट करने दो, तुम्हारा पहली बार है कि तुमने कॉफ़ी बनाई है। नन्ना कहती है इसका टेस्ट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे ये सामान बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। फिर उसको कहती है अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते तो फिर जब ओसा आएगा तो फिर उसको कॉफ़ी बना के देना, वो तो बताएगा कि इसका टेस्ट सच में अच्छा है, तुम्हारी कॉफ़ी सच में ज़्यादा अच्छी है। तो वहाँ पे वो कहता है लेकिन ओसा को ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पसंद। फिर वो कहती है मुझे ओसा ने बताया था कि तुम्हें जो है जॉब की ज़रूरत है। तो वहाँ पे वो कहता है हाँ मुझे जॉब की ज़रूरत है। वो कहती है लेकिन मेरे बारे में क्या, तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं कर सकते। तो उसको कहता है मैं तुमसे हेल्प नहीं मांग सकता, तुम पहले मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर चुकी हो, मैं तुम्हें पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल चुका हूँ। तो तुमने मुझे किसी भी प्रॉब्लम में नहीं डाला, लेकिन तुम मुझे हर रोज़ फेवर करते हो, तुम मेरे लिए काम करते हो, मेरी हेल्प करते हो, इसका मतलब कि मैं तुम्हें यूज़ कर रही हूँ, तुम मेरे साथ काम कर सकते हो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसके कहते हैं लेकिन हाँ अगर तुम्हें मेरे साथ काम नहीं करना तो फिर तुम मुझे बता सकते हो। तो वहाँ पे स्वान कहता है ऐसी बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे वो कहती है इसका मतलब तुम एग्री कर गई कि तुम मेरे साथ काम करोगी। तो वहाँ पे वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए रेडी हूँ। वो कहती है हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और उसको कहती है कि फाइनली अब मुझे रिलैक्स फील हो रहा है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं हुई, अब तुम मेरे साथ काम करोगे। ओसा आता है और वहाँ पे नन्ना उसको हेलो बोलती है और वो जो है काम करना स्टार्ट करता है। और फिर वहाँ पे नन्ना उसको कहती है मुझे शो ऑफ करना है क्योंकि मैंने जो है आज स्वान को कॉफ़ी बनाना सिखाया और उसकी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। वो कहती है उसकी कॉफ़ी का टेस्ट तुम्हारी कॉफ़ी जो तुमने पहली बार बनाई थी उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वहाँ पे ही ओसा कहता है स्वान को मुझे लगता है कि तुम प्लानिंग कर रहे हो, तुम मेरी जॉब चुरा लोगे। स्वान कहता है हाँ मैं इसी प्लानिंग में हूँ। और फिर वो कहता है वैसे भी मुझे मिस नन्ना ने जॉब की ऑफर की है। नन्ना कहती है वो ठीक कह रहा है। वहाँ पे ओसा कहता है तो फिर क्या तुम मेरे लिए एक कप कॉफ़ी का बनाओगे, लेकिन अगर वो मुझे अच्छी नहीं लगी तो फिर तुम यहाँ पे काम नहीं करोगे।
तो वहाँ पे ईशान कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं के लिए बना सकता हूँ, वो ओसा को कह रहा था। फिर ओसा कहता है अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना। स्वान जो कॉफी बनाने लगता है, ओसा कहता है तुमने अप्रण नहीं पहना, और उसको जो है वो अप्रण पहनाने लगता है। और ये सब कुछ जो है नन्ना नोट करी थी, वो स्माइल करती है। पर वहाँ पे ही स्वान जो है ओसा का अप्रण ठीक कर रहा था, तो नन्ना कहती है क्या तुम दोनों काम कर भी रहे हो या नहीं, मैं अभी भी यहाँ पर ही हूँ। तो वहाँ पे ओसा उसके पास आता है, वो कहता है क्या कोई काम है, और वो दोनों अपना काम करने लगते हैं। लेकिन वो दोनों स्माइल कर रहे थे। ओसा जो है खेल रहा था, उसके पास जो है शान आता है और फिर उसके लिए कॉफी लाया था। ओसा उसके पास जाता है, शान उसको कॉफी देता है, ओसा उसको टेस्ट करता है। तो वो कहता है लेकिन इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं है। तो स्वान कहता है कि ऐसी बात है तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें कॉफी बना के नहीं दूंगा। तो वहाँ पे उसे कहता है नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा था, इसका टेस्ट अच्छा है। तो वहाँ पे स्वान कहता है हाँ मैं भी मजाक कर रहा था। स्वान कहता है तुम फुटबॉल खेलने से पहले कपड़े चेंज क्यों नहीं करते, नहीं तो फिर तुम्हारा यूनिफॉर्म खराब हो जाएगा। वहाँ पे ही ओसा उसके साथ बैठता है, उसा उसके पास बैठता है। वो कहता है क्या सब बड़ी इसी तरह बात करती है, मेरी मॉम भी ऐसे ही बोलती हैं। तो वहाँ पे ईशान कहता है लेकिन तुम्हारे काम भी तो ऐसे ही है, तुम अजीब हरकतें करते हो इसीलिए मैं तुम्हें ऐसा बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे वो क्यूट सी शक्ल बना के कहता है क्या सच में, ये बोल के वो जो है उसके शोल्डर पे अपना सर रख लेता है। ईशान कहता है क्या तुम्हें नींद आ रही है, तो उसा कहता है नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। ईशान कहता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, उसा कहता है लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। वो कहता है बस यहाँ पे मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है। उसका कहता है बस मुझे यहाँ थोड़ी देर के लिए लेटे रहने दो। तो वहाँ पे ईशान कहता है हाँ लेकिन सिर्फ थोड़े टाइम के लिए। उषा स्माइल करके कहता है हाँ ठीक है। उषा कहता है स्वान को क्या तुम्हें मूवीज देखना पसंद है, तो स्वान कहता है हाँ मुझे मूवीज देखना पसंद है। फिर उषा कहता है मैंने सुना है अगर आप किसी पर्सन को जानना चाहते हो तो फिर उसके साथ मूवीज देखो, जो मूवी उसको पसंद है वो देखो, या फिर जो सॉन्ग उसको पसंद है वो सुनो, और हाँ वो बुक भी जो उस पर्सन को पसंद है वो पढ़ो, ताकि तुम्हें उस इंसान के बारे में पता चले। तो वहाँ पे स्वान कहता है तुम क्या कहना चाहते हो, तो उषा कहता है बस मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा जानना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ मूवीज देखोगे। तो वहाँ पे स्वान स्माइल करके कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ मूवीज देखूंगा। स्वान कहता है मुझे माई गर्ल मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वहाँ पे ही उषा कहता है क्या तुमने माई गर्ल मूवी बोला, तो उसको कहता है हाँ मैंने उसी के बारे में बात की। तो वहाँ पे उषा कहता है लेकिन वो मूवी तो मैं पहले ही देख चुका हूँ, मतलब मैं तुम्हें जानता हूँ पहले से ही। तो वहाँ पे सन कहता है हाँ ये मूवी मैं भी पहले देख चुका हूँ और वो मूवी मुझे पसंद है, क्या तुम वो मूवी दोबारा से मेरे साथ देखना चाहोगे। तो वहाँ पे उषा कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ वो मूवी देखूंगा। सन कहता है तो फिर मेरे रूम में जो टीवी पड़ा हुआ है उसको रिपेयर करवा के और हम उस पर मूवीज देख सकते हैं। तो वहाँ पे उषा कहता है ठीक है, तो फिर मैं अभी स्टोर बंद करने के बाद उसको जाके सेट करूंगा, मैं उसको रिपेयर कर सकता हूँ। तो वहाँ पे सन कहता है ठीक है, तो फिर आज रात ही हम मूवी देखेंगे। वहाँ पे नन्ना आती है और उन दोनों को कहती है खाना खाने का टाइम हो गया है। वो तीनों साथ बैठ के खाना खा रहे थे। वहाँ पे स्वान जो है ओसा को सर्व करता है, तो ओसा उसको थैंक यू बोलता है। वहाँ पे नन्ना कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि ओसा को ये डिश पसंद है। स्वान स्माइल करता है लेकिन वो आंसर नहीं करता, उसको देख के ओसा भी स्माइल करता है। वहाँ पे ओसा कहता है नन्ना को मुझे बताओ कि ज्यादा टेस्टी कॉफी किसकी होती है, मेरी या फिर स्वान की। तो वहाँ पे नन्ना कहती है ऑफ कोर्स स्वान की कॉफी ज्यादा टेस्टी होती है। वहाँ पे उसा कहता है लेकिन तुम मेरी फीलिंग्स की केयर नहीं करती। तो वहाँ पे नन्ना कहती है तुम क्या चाहते हो कि मैं करूँ, दोबारा से क्वेश्चन पूछो मैं तुम्हें आंसर करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम दोनों की कॉफी टेस्टी होती है। नन्ना कहती है कि मुझे लगता है तुम दोनों की कॉफी टेस्टी होती है क्योंकि तुम दोनों को कॉफी बनाना मैंने सिखाया, और जिसको मैं सिखाती हूँ वो तो अच्छा ही बनाएगा ना। तो वहाँ भी वो लोग स्माइल करने लगते हैं और वो कहती है हाँ लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम्हें जो है क्वेश्चन ठीक से पूछना चाहिए, ऐसा ना हो दोबारा से तुम यही शिकायत करो। फिर देखने को मिलता है कि स्वान जो है उस मूवी शॉप पे आया हुआ था। वहाँ पे वो सामने जो है बूढ़े दादाजी को देख की तरफ, और वो उन्हीं की तरफ देख रहा था। और बूढ़े दादाजी अपना काम कर रहे थे, लेकिन इंसान बहुत ज्यादा सेट हो जाता है। वो उन्हीं की तरफ देख रहा था, वो उसकी तरफ देखते हैं तो वहाँ पे इंसान जो है अपना काम करने लगता है। वो मूवी चूज कर रहा था लेकिन अभी भी बूढ़े दादाजी उसी की तरफ देख रहे थे। वहाँ पे ही छोटा सान भी इंटर होता है और बड़ा सान उसी की तरफ देख रहा था। छोटा सान बूढ़े दादाजी को कहता है कि मैं बस ये रिटर्न करने आया था। तो उसको कहते हैं आज जो है न्यू मूवीज भी आई है, जाके तुम उनको देख सकते हो। तो वहाँ पे वो कहता है क्या और कोई शॉप पे नहीं है। तो वो कहता है कि मोली जो है कहीं गई हुई है और वो कुछ दिनों के बाद ही वापस आएगी, तो तुम आराम से देख सकते हो जो तुम्हें चाहिए। फिर वो जो है मूवी चूज करने लगता है और बड़ा स्वान जो है माई गर्ल मूवी उठा के और देख रहा था। बड़ा स्वान जो है छोटे स्वान की तरफ देख रहा था, लेकिन छोटा स्वान ये नोट कर लेता है और फिर वो जो बड़े स्वान की तरफ देखने लगता है, लेकिन वो उसका फेस नहीं देख पाता। और फिर वो जो है जाता है उस बूढ़े दादाजी के पास। वो कहता है कि मेरे पास कोई मेंबरशिप कार्ड नहीं है। और फिर वो जो है वो मूवी
ले लेता है और फिर वो जो है उस बूढ़े दादाजी की तरफ देख रहा था। बूढ़े दादाजी को वो कहता है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो वो उसको कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी छोटी होने वाली है? फिर वो उसकी तरफ देख रहा था। वहाँ पे बूढ़े दादाजी कहते हैं तुम्हारा मतलब ये अगर फ्यूचर में कुछ हो जाए इसलिए तुम मुझे कह रहे हो? तो वहाँ पे बड़ा स्वान कहता है हाँ मेरा मतलब यही था। फिर वो जो है दोबारा से छोटे स्वान की तरफ देखता है, उसी की तरफ देख रहा था। फिर वो कहता है मुझे जाना होगा, ये बोल के जाते जाते भी छोटे स्वान को देख रहा था। फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये सब कुछ जो है वो बूढ़े दादाजी नोट कर रहे हैं। ओसा जो है टीवी को फिक्स कर रहा था। वहाँ पे स्वान आता है और ओसा उस टीवी को फिक्स कर लेता है। वहाँ पे ही स्वान जो उसके सर पे आता है कि कहता है अच्छा है तुम्हें अच्छे से टीवी फिक्स करना आता है। वो जो उसको मूवी देता है। ओसा कहता है क्या तुम ये लेकर आ गए? वो दोनों साथ बैठ के मूवी देख रहे थे। ओसा मूवी देख रहा था और स्वान ओसा की तरफ देख रहा था। स्वान जो है ओसा को और उसके फ्रेंड्स को जो है पढ़ा रहा था। वहाँ पे कोई कस्टमर आता है तो ओसा जाने वाला था। स्वान कहता है मैं इसको देख लेता हूँ, तुम लोग तब तक क्वेश्चन नंबर 13 करो। ओम आता है और ओसा के साथ आके बैठता है और पीछे मुड़ के पहले उस स्वान को देखता है। फिर ओसा को कहता है कि मैं तुमसे सच में पूछ रहा हूँ कि क्या तुम नहीं जानना चाहते कि असल में स्वान कौन है? तो वहाँ पे ही ओसा कहता है हाँ मैं जानना चाहता हूँ। तो वहाँ पे ही मैंग कौन कहता है तुम मुझसे डायरेक्टली क्यों नहीं पूछ लेते? ओसा कहता है अगर उसे मुझे बताना होगा तो वो मुझे खुद ही बता देगा। ओम कहता है तो फिर जिस तरह चीजें जा रही तुम वैसे जानो दोगे? तुम वहाँ पे ओसा कहता है ऑफ कोर्स मैं उनको वैसे ही जाने दूंगा। ओसा पीछे मुड़ के स्वान की तरफ देखता है और स्वान वहाँ पे उसको देख के स्माइल करता है। स्वान और नन्ना दोनों जो काम कर रहे थे वहाँ पे ही ओसा के मॉम और डैड आते हैं। वहाँ पे नन्ना उन दोनों से बात करती है तो वहाँ पे ही ओसा के डैड कहते हैं बताओ नोटी बॉय कहाँ है? तो वहाँ पे वो कहती है वो अंदर में उसको बुलाती है और वो जो है ओसा को बुला के कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स आए हैं। ये बातें जो है सान सुन लेता है और देखता है ओसा के पेरेंट्स की तरफ। वहाँ पे सान बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और स्वान जो वहाँ से जा रहा था और ओसा आ रहा था। ओसा उसको जाते हुए देखता है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। ओसा को दोबारा से नन्ना बुलाती है तो वो उसके पास जाता है। ओसा से उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हारी स्टडी कैसे जा रही है, तुम घर क्यों नहीं आते? तो ओसा कहता है कि मम्मी मैं स्टडी पे कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा हूँ, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं वहाँ आ पाऊँ। तो वहाँ पे उसकी मम्मी कहती है क्या मुझे तुम पे यकीन करना चाहिए? नन्ना से पूछती नन्ना कहती है हाँ ये ठीक कह रहा है, ये हाफ टाइम स्टडी पे लगाता है अपने ट्यूटर के साथ और बाकी हाफ टाइम ये जो है मेरे रेस्टोरेंट पे भी देता है। तो वहाँ पे उसकी मम कहती है क्या तुम्हारा कोई टीचर भी है जो तुम्हें ट्यूशन पढ़ाता है? तो वहाँ नन्ना कहती है हाँ वो पीछे खड़ा हुआ है ना, लेकिन वो वहाँ पे नहीं था। तो वहाँ पे उसा कहता है मैंने अभी भी उसको जाते हुए देखा और वो कुछ ज्यादा जल्दी में था किसी रीजन की वजह से। वहाँ पे उसकी मम कहती है वो कौन है? तो उसा कहता है वो सिर्फ मेरा टीचर है। फिर वो नन्ना की तरफ देखते तो नन्ना कहती है कि ठीक कह रहा है। ओसा स्माइल करता है। तो वहाँ पे उसकी मम कहती है क्या वो यहीं पे रहता है? तो वो कहता है हाँ वो यहीं पे रहता है। वहाँ पे उसकी मम कहती है इसलिए तुम घर नहीं आते पक्का? यही रीजन होगा। नन्ना भी स्माइल कर रही थी उसकी। अगर तुम सच में सीरियस हो तो स्टडी पे फोकस करो। तो वहाँ पे वो कहता है हाँ मैं समझ गया। वो कहता है आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ओसा को उसकी मम कहती है हम टेंशन कैसे ना ले, क्योंकि हमारे पास सिर्फ तुम अकेले ही तो हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा नॉटी हो। तो वहाँ पे उसा कहता है मैं नॉटी नहीं हूँ। दोबारा से 2018 दिखाया जाता है और उषा जो है बेड पे था। वहाँ पे उसकी मॉम जो है वहीं पे सो गई थी। उषा के डैड आते हैं, वो उषा की तरफ देखते हैं, वो ज्यादा सैड थे और वो रोने लगते हैं। लेकिन उषा की मॉम भी रो रही थी। दोबारा से 2008 दिखाया जाता है। उषा की मॉम और डैड जा रहे थे। वहाँ पे नन्ना कहती है मुझे लगा था कि आप लोग स्टे करोगे डिनर तक, तो वहाँ जाना है नेक्स्ट टाइम हम पक्का डिनर तक स्टे करेंगे। फिर वहाँ पे उषा को उसकी मॉम कहती है कि नॉटी मत बनना। तो वहाँ पे वो कहता है मॉम मैं बता चुका हूँ मैं नॉटी नहीं हूँ। फिर वहाँ पे वो जो अपनी मॉम को हक करता है, साइड से जो है स्वान आता है और ये सब कुछ देख रहा था। फिर उषा जो है अपने डैड को भी हक करता है। उषा के डैड जो है जा रहे थे, लेकिन जाते जाते वो स्वान को देख लेते हैं और उषा की मॉम स्वान को बाय करती है, लेकिन स्वान बहुत ज्यादा सैड लग रहा था। उषा और स्वान दोनों साथ जा रहे थे। स्वान कहता नन्ना ने बताया कि तुम्हारे पेरेंट्स आए थे। उषा कहता है हाँ, और वो तुम्हारा भी पूछ रहे थे, वो तुमसे मिलना चाह रहे थे और वो तुम्हें थैंक यू बोलना चाह रहे थे क्योंकि तुम मुझे पढ़ा रहे हो। तो वहाँ पे वो कहता है नहीं ये मैटर नहीं करता, हम फिर कभी मिल लेंगे। तो वहाँ पे उषा कहता है क्या कुछ हुआ है? तो स्वान कहता है कुछ भी नहीं। उषा रुक जाता है। उषा कहता है तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है? तो स्वान कहता है मैं किसी को मिस कर रहा हूँ। उषा कहता है ये अजीब है। तो वहाँ पे स्वान कहता है ये अजीब नहीं है, मैं बस किसी को मिस कर रहा हूँ। उषा कहता है कि तुम किसी को मिस कर रहे हो, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। तो वहाँ पे स्वान स्माइल करके कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं जिसे मिस कर रहा हूँ वो तुम नहीं हो? वहाँ पे उषा कहता है लेकिन मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ, तुम मुझे मिस कैसे कर सकते हो? वहाँ पे स्वान सैड हो जाता है। उषा कहता है चलो चलते हैं कोई बात नहीं। वो दोनों शॉप पे गए हुए थे। वहाँ पे उषा जो है एक गेम के सामने खड़ा हो जाता है, उसकी तरफ देखता है, पर वो जो है स्वान को बुलाता है। उसका कहता है मुझे कुछ पैसे दो। वहाँ पे स्वान जो है उस गेम की तरफ देखता है, फिर उसको स्माइल करके पैसे देता है। उषा उसको थैंक यू बोलता है, वो गेम प्ले करता है, लेकिन वो हार जाता है। तो वहाँ पे
स्वान कहता है मैं घर जाना चाहिए। उषा कहता है बस मुझे एक और कॉइन दे दो, मुझे एक बार दोबारा ट्राई करना है। तो फिर उसको दोबारा से ट्राई करता है। वो कहता है कि अगर इसमें रिंग निकली तो फिर ये मैं तुम्हें दूंगा। तो वहाँ पे स्वान कहता है ठीक है। वो जैसे उसको खोलता है उसमें सच में रिंग थी। वो कहता है देखो सच में इसमें रिंग है। उसको कहता है मुझे अपना हाथ दो। स्वान उसको अपना हाथ देता है। वो उसको वो रिंग पहना रहा था लेकिन वो उसको नहीं पहन पा रहा था। वहाँ पे स्वान कहता है इतनी छोटी रिंग मैं कैसे पहन सकता हूँ। तो वहाँ पे उसकी तरफ देखता है। फिर स्वान कहता है रुको मैं इसको हैंडल करता हूँ। वो अपने हाथ से एक ब्रेसलेट उतारता है और फिर वो जो है उस रिंग को उस ब्रेसलेट में डालता है और कहता है उषा को ये ब्रेसलेट मुझे पहनाओ। और वो जो है उसको वो ब्रेसलेट पहनाता है। फिर वो कहता है ये मेरी तरफ से फाइनल तुम्हारे पास कुछ है जो मैंने तुम्हें दिया है और ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। वहाँ पे ही स्वान उसको थैंक यू बोलता है। उषा कहता है मैं चलना चाहिए। फिर हम देखने को मिलता है स्वान जो है काम कर रहा था। फिर वो जो नन्ना को कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है। तो वहाँ पे वो कहती है तुम क्या बात कर रहे हो, सडनली तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो। स्वान कहता है कि मैं काफी टाइम से इसके बारे में सोच रहा था लेकिन मैं इसलिए तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं कुछ श्योर होना चाह रहा था, लेकिन अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो वो कहती है ठीक है तुमने अपना माइंड बना लिया तो मैं तुम्हें नहीं रोक सकती, लेकिन तुमने क्या उषा को बताया। तो वो कहता है मैं आज उसको बता दूंगा। फिर वो कहता है मुझे तुम्हारी एक और फेवर की जरूरत है। तो वहाँ पे नन्ना कहती है क्या हुआ। तो वहाँ पे वो उसको बताता कि बस तुम्हें जो है उसका ध्यान रखना है। वो उषा की बात कर रहा था। नन्ना कहती है हाँ मैं उसका ध्यान रखूंगी। उषा जो है काम कर रहा था। स्वान जो है अंदर खड़ा होकर उसको देख रहा था। नन्ना उसके पास आती है और उसको कहती है तुम्हें जाना चाहिए, मैं इसको हैंडल कर लूंगी। स्वान बाहर जाके बैठता उषा को बुलाता है। उषा उसके पास बैठता है। उषा कहता है क्या हुआ था। स्वान जो है उसको मूवी की टिकट देता है और स्वान कहता है कि शायद हम दोनों साथ मूवी देखने के लिए ना जा पाए। स्वान कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वहाँ पे उषा उसकी तरफ देखता है। स्वान कहता है जब ये मूवी रिलीज होगी तब तक मैं पक्का यहाँ से जा चुका हूँगा। तो वहाँ पे ही उषा बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। वो कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। स्वान कहता है मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा। उसको कहता है तुम यहाँ पे कितने दिनों के लिए हो। तो उसको कहता है बस कुछ दिनों के लिए। उषा कहता है तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। तो स्वान कहता है मुझे जाना है जहाँ मेरा घर है। लेकिन उषा बहुत ज्यादा सैड हो गया था। फिर वो उषा कहता है क्या हम दोनों दोबारा मिल पाएंगे। उसमें करके कहता है हाँ हम दोनों दोबारा मिलेंगे। वहाँ पे स्वान सोचता है कि जब वो दोनों साथ बैठ के मूवी देख रहे थे फिर हम देखने को मिलता है उषा बैठा हुआ था लेकिन वो बहुत ज्यादा सैड था। वहाँ पे ही स्वान आता है उसके पास बैठता है। स्वान कहता है क्या तुम मुझसे नाराज हो। तो उषा कहता है नहीं मैं तुमसे नाराज नहीं। स्वान कहता है तुम पक्का मुझसे नाराज हो। तो वहाँ पे उषा कहता है मैं हैप्पी कैसे हो सकता हूँ, तुम कहीं और जा रहे हो। तो वहाँ पे स्वान कहता है तुम मुझे नहीं जानते, तुम सिर्फ मेरा नाम जानते हो, तुम्हें मुझसे इतना ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे उसे कहता है इसीलिए तो मैं तुम्हारे बारे में जानना चाह रहा था। तो वहाँ पे स्वान कहता है जब मैं तुम्हारी एज का था तब मैंने भी किसी को इसी तरह प्यार किया था लेकिन मुझे पता नहीं था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। वो कहता है लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। कभी हम हैप्पी होते हैं, कभी हम बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, कभी अच्छा होता है और कभी बुरा भी हो जाता है। तो वहाँ पे उसे कहता है तो फिर तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। वहाँ पे स्वान उसका नोज पकड़ के कहता है कि वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।